नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ख़ास ख़बरों के साथ मैं हूं मुनव्वर सुल्तान। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात को दीन की बुनियादी तालीमात से वाकिफ़ कराने की खातिर लखनऊ में मुख्तलिफ़ इदारे और तंजीमें सरगर्म अमल हैं। उन्हीं इदारों में एक नाम जमात इस्लामी हिंद और उससे मुतअल्लिक़ इदारे मसलन तलबा तंजीम SIO और तालिबात की तंजीम गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का है। इन तीनों इदारों की मुश्तरका कोशिश से लखनऊ के फूलबाग इलाके में 3 रोज़ा समर इस्लामी क्लासेस का एहतमाम किया गया, जिसमें 2 दर्जन से ज़ायद स्कूलों से तकरीबन 160 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। इन तलबा और तालिबात को जहाँ तौहीद, रिसालत, आखिरत और अखलाकियात से मुतअल्लिक़ दीन की बुनियादी बातें बताई गई, वहीं उनकी कैरियर काउंसलिंग भी की गई और केस स्टडी के उन्वान से मौजूदा वक्त के बाज़ अहम समाजी और माशरती मौज़ूआत का मुताला भी कराया गया। वाज़ेह रहे कि इस प्रोग्राम में नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक के तलबा ने हिस्सा लिया और तलबा के तालीमी मेयार को सामने रखते हुए तलबा के 3 ग्रुप बनाए गए थे, सीनियर, जूनियर और मीडियम, ताकि इन तमाम तलबा को उनके ज़हनी सतह के मुताबिक तालीम दी जा सके। इस समर क्लासेस की ख़ास बात ये रही कि समर क्लासेस के अख्तिताम पर शुरका के दरमियान क़िरत, मेहंदी डिज़ाइनिंग, रेस और दीगर मुकाबले मुनक़िद किए गए। इन मुकाबलों में तलबा और तालिबात ने बड़ी दिलचस्पी से हिस्सा लिया। इसी तरह मेहंदी डिज़ाइनिंग का प्रोग्राम भी बड़ा ही दिलचस्प रहा। प्रोग्राम के आखिरी दिन इन तलबा और तालिबात के ज़रिए से इस्लामी मौज़ूआत पर प्रोजेक्ट बनाए गए। शुरका ने बड़े ही पुरकशिश और जाज़िब नज़र प्रोजेक्ट बनाए, जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। समर इस्लामी क्लास के अख्तिताम पर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के उन्वान से एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत अमीर हल्का मशरक़ी उत्तर प्रदेश डॉक्टर मलिक फैसल ने की, जबकि जनाब सलीमुल्लाह खान साहब ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन दिल्ली और जनाब मुज़क्किर साहब नेशनल सेक्रेटरी SIO बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ। उसके बाद जनाब साबिर साहब साबिक़ नाज़िम शहर लखनऊ ने समर इस्लामी क्लासेस की ज़रूरत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा है और इतना वक्त उनका लगता है कि स्कूल और स्कूल के बाद घर में होमवर्क और होमवर्क के बाद इतना वक्त उन्हें नहीं होता है कि वो जिस पर ईमान रखते हैं, जिस उम्मत के वो बंदे हैं, उसके ताल्लुक से उन्हें कोई मालूमात नहीं होती। जमात इस्लामी हिंद ने ये समर इस्लामिक क्लासेस का इनेकाद जो शुरू किया, उसका मकसद ये है कि कम से कम यहाँ तो ये 3 रोज़ के क्लासेस थे, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है आज, लेकिन कहीं पर हमारे क्लासेस 10 रोज़ा भी होते हैं, हफ्तावारी भी होते हैं, 5 रोज़ के होते हैं। जैसा जहाँ वक्त और बच्चों का रुझान, उसके हिसाब से ये अरेंज करने की कोशिश की जाती है। उसमें कोशिश ये है कि कम से कम दायरे के 3 दिन में हम इस्लाम की तालीमात इन्हें क्या देंगे, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि हम इन 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिनों में उन्हें इनकी प्यास इतनी उभार दें, इन्हें यह एहसास हो कि हाँ, हम वाकई में कहाँ पर खड़े हुए हैं और हमें इस दुनियावी यानी असरी तालीम के साथ साथ जब तक हम अपने दीन की तालीम से आरास्ता नहीं होंगे, दीन का इल्म हमें नहीं होगा, तो इस समाज में हम कहीं पर खड़े। दिल्ली से आए मेहमान ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के अहम ज़िम्मेदार जनाब सलीमुल्लाह खान साहब ने बच्चों की तरबियत के उन्वान से खिताब करते हुए गार्जियन हजरात को दौर हाजिर के तकाज़ों से वाकिफ़ कराया। उन्होंने कहा कि बच्चों पर अपनी मर्ज़ी थोपना इंतहाई गलत है। बच्चों को अपनी ज़हनी सतह के मुताबिक आगे बढ़ने देना चाहिए ताकि उनकी अपनी सलाहियत नुमायाँ हो सके। कि बच्चा जिस वक्त एडोलेसेंस एज में पहुंचता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है कि उसकी शख्सियत क्या है, उस शख्सियत को समझा जाए और उसकी शख्सियत के मुताबिक उसको जो है वो डेवलप किया जाए, उसको बताया जाए शख्सियत किसको कहते हैं। शख्सियत का मतलब ये नहीं होता है कि अमिताभ बच्चन की तरह कपड़े पहन लें। शख्सियत का ये मतलब नहीं होता है कि कटरीना कैफ की तरह हम अपना लुक बना लें। शख्सियत का ये मतलब नहीं होता है कि हम जो है वो किसी और आर्टिस्ट की तरह अपने आप को दिखाएं। हमारी शख्सियत बहुत ही यूनिक, हमारी शख्सियत के मुताबिक जिस चीज को होना चाहिए हमको उसको जो है वो डेवलप करना है। ये एहसास हमको अपने बच्चों के अंदर जो है वो पैदा करना है।
دلی سے آئے دوسرے مہمان ایس آئی او کے نیشنل سیکریٹری جناب مذکر صاحب نے ایس آئی او کا تعارف کراتے ہوئے تعلیم سے متعلق اہم موضوعات پر گفتگو کی۔ جب ہمارا تعلیمی نظام ہم دیکھتے ہیں اس میں سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے سے اچھے نمبر لے آئیں، کلاس میں فرسٹ آئیں، آپ بورڈ ایگزام میں فرسٹ آئیں۔ جب آپ کے نمبر اچھے ہوں گے تو آپ کو فلاں کام ملے گا۔ وہ فلاں کام کس لیے ملے گا؟ فلاں پڑھائی کس لیے پڑھنی ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے فلاں جاب حاصل ہو اور اس کے ذریعے جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے پیسے کمائیں اور اس کے ذریعے آپ اپنی زندگی اچھی طرح بسر کر سکیں۔ لیکن جیسے کہ ہم نے دیکھا اس کے ذریعے جو ہے اچھی سی زندگی شاید آسائش کے اعتبار سے تو اچھی چلے، لیکن وہ اچھے انسان بننے، معاشرے کے لیے ایک فائدہ مند فرد بننے کے لیے، جو معاشرے میں پازیٹیو کنٹریبیوشن کرے، جو معاشرے میں ہوتے ہوئے برائیوں کو کم کرے، ختم کرنے کی کوشش کرے، ایسا ایک انسان تیار نہیں ہوتا۔ اس پروگرام کو ڈاکٹر ملک فیصل صاحب، جناب زبیر ملک فلاحی صاحب اور دیگر حضرات نے بھی خطاب کیا۔ پروگرام کے اخیر میں اس کورس میں شامل طلبہ و طالبات کو مہمانوں کے ذریعے سے انعامات دیے گئے۔ واضح رہے کہ اس پروگرام میں پھول باغ اور لکھنؤ کے عوام و خواص بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور سبھوں نے اس پروگرام کو انتہائی پسند کیا۔